जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे स्पीडी वार्षिकांक के 1 मई से लेकर 31 मई तक बेस्ट वन लाइनर देखने वाले हैं। 200 से ज्यादा मैंने यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन लिखा है, साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी किया है। ये कहा कि ये जून महीने के हैं, हमने मई महीने में अभी कवर किया। ये सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ मैंने क्या मई महीने का बेस्ट 100 एमसीक्यू लिया है, यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, जरूर चेकआउट कीजिएगा। ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? इसका सही जवाब है ये नई दिल्ली में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक संपन्न हुई। और ब्रिक्स ये जो नाम है 2010 में पड़ा, क्यों? साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ तब एक ब्रिक्स का नाम पड़ा। बी से आता है ब्राजील, आर से आता है रशिया, आई से आता है इंडिया, सी से आता है चाइना और एस से आता है साउथ अफ्रीका। जिम ओनेल ने ये ब्रिक्स का नाम दिया था। ब्रिक्स ने क्या किया? 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की और उसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। आईबीएसएफ विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है सौरव कोठारी ने ये विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता, पंकज अडवाणी को हराकर। 1 मई 2026 को किस राज्य ने 66वां स्थापना दिवस मनाया? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र और गुजरात ने 1 मई 2026 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि ये दोनों राज्य एक साथ निर्माण हुए थे। इसी वजह से 1 मई 1960 को ये दोनों राज्य की स्थापना हुई थी। बाघ जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर किसने पार किया? इसका सही जवाब है शशांक सिंह ने पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैरकर पूरा किया। और पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका को क्या करता है? सेपरेट करता है। और यहीं पे क्या है? राम सेतु है और उसको हम क्या कहते हैं? एडम्स का ब्रिज भी वहां पे है, हमेशा ध्यान रखिएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 57 के संस्करण के लिए किसे निर्देशक नियुक्त किया? आशुतोष गोवारी जी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 57 के संस्करण के निर्देशक नियुक्त किया गया है। देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य किसे घोषित किया गया? इसका सही जवाब है सिक्किम को देश का पहला पेपरलेस न्यायपालिका राज्य घोषित किया है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 आर्टिकल्स में की जाती है, हाई कोर्ट की 214 और सबऑर्डिनरी जो कोर्ट्स है उनकी स्थापना आर्टिकल 233 से लेकर 237 के बीच है। और सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो डायरेक्शन है कौन होता है? हाई कोर्ट उनके ऊपर नियंत्रण रखता है। विटली पुरस्कार 2026 किस भारतीय को दिया गया है? परवीन शेख और डॉक्टर बरका सुब्बा जी को विटली पुरस्कार 2026 दिया गया है। विटली पुरस्कार को ही ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और उनकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1994 में ये चालू हुआ था। कौन देता है? ये ब्रिटेन की संस्था देती है, विटली फंड फॉर नेचर, इसके द्वारा विटली पुरस्कार दिया जाता है। किस राज्य ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया? इसका जवाब है मिजोरम ने खुआरेल ये ऐप लॉन्च किया है, आपदा की जानकारी देगा। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 में किस राज्य को अपना पहला स्थान मिला है? इसका सही जवाब है त्रिपुरा राज्य को पंचायती उन्नति सूचकांक 2.0 में प्रथम स्थान मिला, केरल को द्वितीय स्थान मिला और थर्ड स्थान ओडिशा को मिला है। भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है नई दिल्ली में भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है चंडीगढ़ में नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 यानी कि लुपेक्स मिशन के लिए किस देश के साथ अभी हाल ही में इस मूल्यांकन चालू किया? इसका सही जवाब है जापान के साथ इसरो ने लुपेक्स 5 यानी कि चंद्रयान 5 का ये मिशन है, उसके लिए क्या है? उन्होंने इवैल्यूएशन करना चालू किया है। ये चंद्रयान कहा जाएगा, ये चंद्रमा के साउथ पोल का ये अध्ययन करेगा, लुपेक्स मिशन। नीति आयोग की पहली पूर्वोत्तर की महिला पूर्णकालीन सदस्य कौन बनी? इसका सही जवाब है डॉक्टर जोराम अनिया जी। ये नीति आयोग की पूर्वोत्तर की ये पहली महिला बनी जो पूर्णकालीन सदस्य है। और नीति आयोग की स्थापना हमने कब की थी? 15 जनवरी 2015 को हमने नीति आयोग की स्थापना की थी। किसको हमने ये किया था? हमने क्या प्लानिंग कमीशन को क्या किया? उसको बर्खास्त किया। हेडक्वार्टर कहाँ पे? नई दिल्ली में। उसका चेयरमैन कौन होते? पीएम। हमेशा याद रखिएगा, नीति आयोग के चेयरमैन हमारे देश के पीएम होते हैं। इस देश में स्थित माउंट डुकोनो का ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो का भी हाल ही में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। दिल्ली सरकार द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए जल शुभाकर यानी कि मॉस्कॉट का क्या नाम है? इसका सही जवाब है नीरा। कैच द रेन 2026 अभियान है जो दिल्ली सरकार का है, उसका मॉस्कॉट है नीरा। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित किया? इसका सही जवाब है ये लद्दाख में आयोजित किया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन नेत्र 1.0 ये लद्दाख में क्या किया? उन्होंने आयोजित किया है। ये क्या है? ये नेत्र चिकित्सा सेवा देने के लिए ऑपरेशन भारतीय सेना ने चालू किया है। भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात में भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट चालू किया यानी कि स्थापित किया जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है 157 पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा स्थान है। और अगले प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। और इरिट्रिया जो है वो सबसे लास्ट है, 180वां उनका नंबर है।
और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये संगठन ये यानी कि इंडेक्स जारी करती है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास सिनबैक्स, हमेशा याद रखें, सिनबैक्स आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है सिनबैक्स, ऐसा लिखा जाता है इसलिए कंबोडिया ये सिनबैक्स ये सैन्य अभ्यास उनके आयोजित किया है। पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फैलाया गया है? इसका सही जवाब है अंडमान निकोबार में हाल ही में पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फैलाया गया है। और राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने तैयार की थी? पिंगाली वेंकैया जी ने ये राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किया था। और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को हमारे भारतीय संविधान सभा ने उसको एक्सेप्ट किया था। मैड्रिड ओपन 2026 में महिला ओपन खिताब किसने जीता? मार्टा कोस्टुक ने मैड्रिड ओपन 2026 का खिताब जीता है। आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खबरों में रही मेंडेलेना नदी किस देश की में बहती है? इसका सही जवाब है ये मेंडेलेना नदी ये कोलंबोना में बहती है, क्योंकि यहाँ पे हिप्पोस की संख्या बढ़ गई थी। मायोन ज्वालामुखी में अभी हाल ही में विस्फोट हुआ, वो कहाँ पे है? इसका सही जवाब है मायोन ज्वालामुखी ये फिलीपींस में, बहुत हमेशा याद रखेगा, और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। उबर कप 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया ने उबर कप 2026 का खिताब जीता है। किस स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपने उपग्रह मिशन दृष्टि का सफल प्रक्षेपण किया? इसका सही जवाब है गैलेक्स आई। ये स्पेस कंपनी ने फाल्कन 9 रॉकेट से अपना मिशन उपग्रह, कौन सा? मिशन दृष्टि उपग्रह इन्होंने लॉन्च किया। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर कहाँ बनाया गया? इसका सही जवाब है हजारीबाग में ये मोती पालन क्लस्टर बनाया जा रहा है। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है सुपर्णा शर्मा और आर के आनंद जी को ये पुलित्जर पुरस्कार सम्मान ये अभी उनको दिया गया है। और ये कौन देता है पुलित्जर पुरस्कार? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है, 1917 से ये चालू है। 3-4 फील्ड में दिया जाता है, हमेशा याद रखें पुलित्जर पुरस्कार, उसके आपको नाम हमेशा याद रहना चाहिए। मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है जेनिक सिन्नर ने मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2026 का पुरुष एकल खिताब जीता है। अमेरिका और किस देश के बीच बलिकातन 2026 युद्ध अभ्यास अभी आयोजित किया गया है? हमेशा याद रखें फिलीपींस और अमेरिका के बीच बलिकातन 2026 ये युद्ध अभ्यास जारी किया गया। मैंने सेपरेट एक मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो लिया है, जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, वहां पे मैंने पूरा कवर किया है। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस भारतीय शहर में आयोजित की गई है? ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी हमारे इंदौर शहर में आयोजित की गई है। और ब्रिक्स से कितने मेंबर है? 11 सदस्य है, हमेशा याद रखें 11 मेंबर है ब्रिक्स के। और नया मेंबर कौन सा? इंडोनेशिया ये 2025 में ब्रिक्स में ज्वाइन किया है। दिल्ली मेट्रो के 32वें स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया? इसका सही जवाब है सुषमा यादव जी को मेट्रो वुमन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। और दिल्ली मेट्रो की स्थापना कब की गई थी? दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन इनकी स्थापना की गई थी 3 मई 1995 को यह स्थापना की गई थी। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है एंड्रिया किमी एंटोलिनी ने मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता, हमेशा याद रखेगा। जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? ये कोलंबिया में आयोजित किया गया। कोलंबिया में जीवाश्म ईंधनों से दूर हटने का प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर कितनी करने की मंजूरी दी? इसका सही जवाब है 38। 34 से बढ़ाकर कितनी की? 38 करने की ये सोच रहे। और ये पावर किसके पास है? हमारे देश के पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो जजों की संख्या बढ़ा सकती है। 124 में क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट है। आप इंडियन पॉलिटी का भी मेरा मैराथन वीडियो देख सकते हैं। वर्ष 2025 में सर्वाधिक समुद्री मछली पालन का उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन बना? इसका सही जवाब है ये तमिलनाडु राज्य बना है। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को किस राज्य ने 2029 तक बढ़ा दिया गया है? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने क्या किया? सरकारी जो स्कूल को छात्रों को रागी जावा ये दिया जाता है, ये क्या है? न्यूट्रिशन हेल्थ ड्रिंक है। इसको क्या कर 2029 तक उन्होंने बढ़ा दिया है। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। भारतीय को कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 के दक्षिण एशिया क्षेत्र के खिताब से किसे सम्मानित किया गया? सौम्या मंडल जी को, ये हमारे भारतीय है, इनको कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 से ये सम्मानित किया। ये दक्षिण एशिया के हमारे लिए है। ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में कौन हमें सबसे टॉप नंबर पर है? इसका सही जवाब है ये इंडोनेशिया है सबसे टॉप नंबर पर। भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी? देखिए यूनिकॉर्न कंपनी बनने के लिए कितनी अमाउंट लगती है? 100 करोड़ की ज्यादा अमाउंट लगती है। 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर की जरूरत होती है
और ये कंपनी बनी, पहली भारत की स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस बनी है। और हमारे देश में कितनी यूनिकॉर्न कंपनियां, 130 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनियां है, हमेशा याद रखें। एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों में विकलांगताओं का शुरुआती के चरण में पहचान करने के लिए एक नई ऐप, कौन सी ऐप डेवलप की, इसका सही जवाब है ये प्रशस्त 2.0। उन्होंने क्या किया, ये ऐप डेवलप की है। और एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, सितंबर 1961 में ये एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी और उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक यानी कि अधिक प्राप्त करने वाला मतलब होता है रेमिटेंसेस प्राप्त करने वाला कौन है, इसका सही जवाब है ये हमारा प्यारा भारत है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये रिपोर्ट जारी करते हैं, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान अनुसंधान सम्मेलन आयोजित किया गया। संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, इसका सही जवाब है जयपुर में संयुक्त कमांडरों का दूसरा सम्मेलन ये आयोजित किया गया है। ये क्या करेंगे, इसका उद्देश्य होता है नए क्षेत्रों में क्या करेंगे, हम सैन्य की कैपेबिलिटी को चेक करेंगे। प्रथम संस्करण का हुआ, ये प्रथम संस्करण संयुक्त कमांडरों का ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ का पे ये यूपी में है। भारत और किस देश के बीच रक्षा नीति वार्ता का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच रक्षा नीति का 10वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस आईआईटी ने अमेरिका में डीप टेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर लॉन्च किया। देखिए डीप टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने क्या किया, पहला अंतरराष्ट्रीय सेंटर अमेरिका में ये उन्होंने लॉन्च किया है। किसे यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया है, डॉक्टर शेखर सुमन बोरा जी को यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 का ये दिया गया है। भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही जवाब है एन एस राजा सुब्रमण्यम जी को तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया। प्रथम कौन थे, बिपिन रावत जी ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस थे। द्वितीय थे अनिल चौहान जी, ये द्वितीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। किस देश के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली, इसका सही जवाब है ये दक्षिण कोरिया का है ये रोबोट भिक्षु गाबी, हमेशा याद रखेगा। किस शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है, अपर सक्सेना ने ये शतरंज खिलाड़ी ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापिन यानी कि शेरनी नामक एक विशेष बल का गठन किया है, तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापिन यानी कि शेरनी नामक विशेष दल का गठन किया है। और तमिलनाडु के सीएम कौन है, जोसेफ विजय ये तमिलनाडु के सीएम बने हैं। अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की गई, पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना से शुरू की गई है। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर याद होना चाहिए, और अभी क्या बने हैं, शुभेंदु अधिकारी जी पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने हैं। इसी तरह से मैंने क्या किया, एक अलग से वीडियो लिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। मोटोजीपी में फ्रेंच प्रिक्स 2026 किसने जीता, इसका सही जवाब है जॉर्ज मार्टिन ने ये फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स ये 2026 जीता है। भारत का पहला लो एमिशन जोन किस शहर में बनाया जाएगा, ये पुणे में बनाया जाएगा। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में बनाया जाएगा। और पुणे में एक बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है सीडैक, ये पुणे में है, हमेशा याद रखें। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया, ये भोपाल में लॉन्च किया, ये मध्य प्रदेश में है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना, सऊदी अरब ये 26वां सदस्य बना जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। इसकी स्थापना कब हुई थी, 9 अप्रैल 2013 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्या करता है, 7 बिग कैट का करता है, ये उनका प्रोटेक्शन करने वाले है। किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर अभी हाल ही में हासिल किया, इसका सही जवाब है झारखंड राज्य में क्या किया, प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर उन्होंने हासिल किया। और 21A में राइट टू एजुकेशन है, हमेशा याद रखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये कब जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है। किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, ये मुंबई में किम्बरली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में किया गया है। किस राज्य सरकार ने कंप्रेस बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंप्रेस बायोगैस नीति 2026 को ये मंजूरी दी है। सरमत मिसाइल किस देश ने विकसित की, रशिया ने विकसित की। रशिया ने सरमत मिसाइल 2026 में अभी विकसित की है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 का कहाँ आयोजित किया गया, भारतीय उद्योग परिसंघ का ये वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 का नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब की गई थी, 1895 में इसकी स्थापना की गई थी। न्यू दिल्ली में क्या है, इनका हेडक्वार्टर है। और ये भारतीय उद्योग परिसंघ क्या है, नॉन गवर्नमेंटल साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा याद रखें।
मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही जवाब है उलजीत कौर सहारस। ये मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनने जाने वाली पहली भारतीय है। भारत का पहली पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना? ये केरलम बना है। केरला का नाम चेंज कर हमने क्या किया? केरलम किया है। शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभी कौन बने हैं? इसका सही जवाब है फास्टिनो ओरो। ये अर्जेंटीना का ये कम उम्र के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं। किस राज्य के रीभाई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया? इसका सही जवाब है ये मेघालय में किया गया। ये रीभाई जिले में एरी रेशम प्रशासन इकाई, और एरी को क्या कहता है? अहिंसा अहिंसा रेशम कहा जाता है। एरी रेशम को हमेशा याद रखें, अहिंसा रेशम, क्योंकि यहाँ पे का इसका रेशम बनाने में कीड़ों की क्या कहते हैं, उनकी बलि नहीं दी जाती, इसी वजह से। किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में 100 डेज नशा मुक्त अभियान चालू किया गया। आईसीसी एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अभी कौन से स्थान पर है? भारत ये अभी शीर्ष स्थान पर है। किसने सेहत मिशन की शुरुआत की है? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान जी ने ये सेहत मिशन की शुरुआत की है। इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय गोल्फर ने फुकेत में एटीपी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला खिताब जीता? इसका सही जवाब है देखिए एटीपी प्लेयर्स, एटीपी का मतलब होता है एटीपी का एशियन डेवलपमेंट टूर। ये प्लेयर चैंपियनशिप किसने जीता पहला खिताब? पुरहराज सिंह गिल ने अपना पहला ये चैंपियन खिताब जीता है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश कौन बना? त्रिनिदाद और टोबैगो ये यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाने वाला पहला कैरिबियन देश बना है। और यूपीआई का डेवलपमेंट किसने किया? एनपीसीआई ने किया है। कब किया था? 11 अप्रैल 2016 को ये किया है। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? मनोज अग्रवाल जी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। 9 मई 2026 को जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक आत्महत्या की दर्ज कहाँ की गई है? बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या यानी कि सुसाइड किए गए हैं। और एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? इसके सही जवाब है 11 मार्च 1986 की स्थापना हुई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। शुभेंदु अधिकारी जी ने पश्चिम बंगाल के ये मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, और वो कितने थे? ये 90 मुख्यमंत्री थे। दुनिया की पहली स्मार्ट द्वीप निगरानी प्रणाली कहाँ शुरू की गई? ये इक्वेडोर में शुरू की गई है। मुंबई स्थित पश्चिमी नौसेना का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ किसे नियुक्त किया गया? संजय वात्स्यायन जी को मुंबई में स्थित पश्चिम नौसेना कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। यल्दी-रिमहान मिसाइल किस देश ने विकसित की? तो ये तुर्की ने विकसित की। तुर्की ने यल्दी-रिमहान मिसाइल विकसित की है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? ये बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। किस राज्य सरकार ने वाहनों पर धर्म पर आधारित पहचान चिन्हों को प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया? इसका सही जवाब है ये नागालैंड ने लगाया। क्या? नागालैंड ने गवर्नमेंट ने कहा कि वाहनों पर धर्म आधारित पहचान चिन्ह का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। और नागालैंड की राजधानी कौन सी है? कोहिमा है। और नागालैंड राज्य की स्थापना कब की थी? 1 दिसंबर 1936 में इसका गठन किया गया था। किस देश ने हर साल मरका ए हक दिवस मनाने की अभी घोषणा की है? इसका सही जवाब है पाकिस्तान ने यह घोषणा की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की भी जो 2025 में ऑपरेशन हुए थे उसकी खुशी में उन्होंने क्या मरका ए हक दिवस 10 मई को मनाने का ये उन्होंने डिसाइड कर लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किस राज्य में भीममंडली पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया? ये ओडिशा में किया गया है। बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई, और यह किस राज्य से अभी संबंधित है? बक्सा शहद जो है ये आसाम राज्य से संबंधित हो, उसकी पहली खेप किसका का अमेरिका को उन्होंने एक्सपोर्ट किया है। कैबिनेट ने धोलेरा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी? धोलेरा और अहमदाबाद ये रेल परियोजना को पहली भारत की सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दी है। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब है बार्सिलोना ने। स्पेन में आयोजित 95वें ला लीगा खिताब जीता बार्सिलोना ने। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया? अरविंद कुमार जी के पैनल में ये गठन किया। वो क्या करेंगे? कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए ये सजेशन देंगे। कुनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की अभी हाल ही में मृत्यु हुई, और ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कुनो नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वहां पे 11 नेशनल पार्क है। किस राज्य सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? यह दिल्ली गवर्नमेंट ने चालू किया है मेरा भारत मेरा योगदान। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ये तमिलनाडु में राज्य में विकसित किया गया भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड।
कालवेव नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाऊ विमान का उद्घाटन किस देश में किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ये पुर्तगाल में किया जा रहा है। संवाद कलम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया। संवाद कलम और कवच 3.0 नामक प्रमुख रक्षा और रणनीति का तीसरे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ये झारखंड में किया जा रहा है और एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में हुई थी। मानवीय हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? ये झारखंड में होगा। ये पहला है, हमेशा याद रखें। गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश में गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 ये आयोजित किया जाएगा। जीआई प्रमाणित खेती के लिए किस राज्य सरकार ने अदरक मिशन शुरू किया है? मिजोरम राज्य सरकार ने जीआई प्रमाणित खेती के लिए अदरक मिशन ये चालू किया है। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने विधानसभा में पेश किए जाने वाले समान नागरिक संहिता को हाल ही में अभी मसूदे को मंजूरी दी है? इसका सही जवाब है यह आसाम के क्या कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और समान नागरिक कायदा यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल में है? 44 आर्टिकल में ये डीपीएसपी है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा? ये उत्तराखंड पहला स्टेट है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टशेल कछुआ किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? काजीरंगा नेशनल पार्क में ये पहला भारत का सैटेलाइट टैग वाला गंगा सॉफ्टशेल कछुआ छोड़ा गया। और काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है? वन राइनो गेंडे के लिए फेमस है। और ये कहाँ पे? ये आसाम में है। कृषि आधारित एतोर गिंडी उत्सव किस राज्य की आदि जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश की आदिवासी जनजातियों द्वारा कृषि पर आधारित एतोर गिंडी ये उत्सव मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत, वंदे गीत, मातरम गाना ये अनिवार्य कर दिया? ये पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में क्या किया? सुबह की प्रार्थना समय राष्ट्रगीत के साथ वंदे मातरम गाना भी ये अनिवार्य कर दिया है। और वंदे मातरम कब? ये 1896 में नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन प्रथम गाया गया। और ये किसने लिखा वंदे मातरम? बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा। और उनकी कौन सी कादम्बरी है? आनंद मठ ये कादम्बरी है। राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया? राजस्थान के भिवंडी में पहले सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का उद्घाटन किया है। ये राजस्थान का, हमेशा याद रखें। किस राज्य में स्थित भोजशाला कमला मोला मस्जिद परिसर को अभी मंदिर घोषित किया गया? ये मध्य प्रदेश में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, हमेशा याद रखेगा। भोजशाला कमला ये मोला मस्जिद ये कहाँ पे? ये मध्य प्रदेश में उसको अभी मंदिर घोषित किया गया है। 16 मई 2026 को किस राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया? इसका सही जवाब है ये सिक्किम राज्य का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 16 मई 1975 को क्या हुआ था? सिक्किम की स्थापना हुई थी। ये 22वां हमारे देश का राज्य था। किस राज्य सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसले को अभी वापस लिया है? ये कर्नाटक राज्य, उन्होंने क्या हिजाब को बैन किया था, लेकिन उन्होंने अभी फिर से वापस लिया है। भारत की पहली हाइड्रोजन बस सेवा किस शहर में शुरू की गई? है दिल्ली में शुरू की गई है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांड ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया? ये स्वीडन का है सर्वोच्च सम्मान, हमेशा याद रखें। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस ये स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन न्यूयॉर्क में किया था। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का नया मुख्य कोच फेडरिक सोजेस्को जी को अभी नियुक्त किया गया है। ईंधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने वर्क फ्रॉम होम लागू किया? ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है। एशियाई मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने टोटल 27 पदक जीते। 9 स्वर्ण यानी कि गोल्ड, 9 रजत और 12 कांस्य है। 18 मई 2026 को नेशनल डॉक्टर्स मिशन किस शहर में अभी लॉन्च किया गया है? नई दिल्ली शहर में नेशनल डॉक्टर मिशन ये मिशन लॉन्च किया गया है। किस देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया? नॉर्वे के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है। कामी रीता शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अभी नया हासिल किया? क्योंकि कामी रीता शेरपा जो है ये माउंट एवरेस्ट पर 32 बार ये उन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट फतह किया। ये शेरपा है, हमेशा याद रखें। इंटेलियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता? ये जेनिक सिनर ने इंटेलियन ओपन 2026 का खिताब जीता है। संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण अमेरिका में आयोजित किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने इबोला प्रकोप की कहां पे अभी घोषणा की है? कांगो और युगांडा में अभी डब्ल्यूएचओ ने इबोला की प्रकोप की घोषणा की है। और डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में यह स्थापना हुई थी और उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और 7 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में
भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? ये 10 पदक जीते हैं, 1 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं एशियाई वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 में। अक्टूबर 2026 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये अमेरिका में किया जाएगा। और G20 की स्थापना कब की थी? 1999 में ये पहली तरह से फोरम की तरफ से हुआ था। 20 कंट्रीज है, हमेशा याद रखे, 19 कंट्रीज है और यूरोपियन यूनियन इसका सदस्य भी है। शुक्र के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन पर अभी समझौता किया? स्वीडन के साथ हम क्या कर रहे हैं? स्वीडन और भारत मिलकर वीनस ऑर्बिटर मिशन का ये हमें लॉन्च कर रहे हैं। किसके लिए? शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान शुरू किया है। निमापरा पत्ता उत्सव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा में निमापरा पत्ता उत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। कैटेगरी ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली पहली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? ये सानिया जी, ये पहली कैटेगरी ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। किस राज्य में स्थित गढ़चिरौली को अभी हाल ही में ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद क्या किया? उनको नक्सल मुक्त घोषित किया। ये गढ़चिरौली जिला जो है ये महाराष्ट्र में है, इसको नक्सल मुक्त जिला घोषित अभी किया, यानी कि ये नक्सल मुक्त किया गया है। 5वीं एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस राज्य में होगा? ये गोवा राज्य में होगा, हमेशा याद रखें। 5वीं एशियाई कप ब्रिज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन ये गोवा राज्य में किया जाएगा। 20 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है? ये केरला गवर्नमेंट ने क्या किया? भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया है। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जापान में एशियाई खेल 2026 आयोजित किए जाएंगे। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये कर्नाटक बना है। कर्नाटक राज्य ने क्या किया? शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने का अभी फैसला लिया है। यूनाइटेड किंगडम के एल्स्टे और बोरहमवुड के सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के वो मेयर बनकर उन्होंने इतिहास लिया। ये कौन है? तुषार कुमार है। ये यूनाइटेड किंगडम के एल्स्टे और बोरहमवुड में ये सबसे कम उम्र के क्या बने? भारतीय मूल के मेयर बने हैं। पारंपरिक पंजात नाग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का कहाँ आयोजन किया गया? मेघालय के उमराई में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का आयोजन किया गया है। 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये फ्रांस में किया जाएगा। और G7 की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। और 7वां कंट्री कौन सा था? कनाडा था। 8 थे, रूस को हमने हटाकर क्या किया? उन्होंने G7 बनाया है। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? आंध्र प्रदेश में यह स्थापित की जाएगी, भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा। भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ किया गया? यह गुवाहाटी में भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? यह केरला गवर्नमेंट ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह भारत को ही यह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 29 जुलाई 1957 को हुई थी। उसका हेडक्वार्टर वियना में है और इसको क्या कहते हैं? एटम फॉर पीस कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी को। भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना के काम में तेजी लाने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया है? इसका सही जवाब है नीदरलैंड्स के साथ मिलकर, भारत और नीदरलैंड साथ मिलकर गुजरात की जो कल्पसर परियोजना है उसका काम हम किससे करेंगे? तेजी से करेंगे। आईपीएल इतिहास के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। देखिए अभी फाइनल जो हुआ था वो आरसीबी ने जीता है गुजरात टाइटन को हराकर, और उस मैच के मैन ऑफ द मैच विराट कोहली थे, हमेशा याद रखिए। मैंने इसी तरह से क्या मई महीने का 100 बेस्ट एमसीक्यू का वीडियो लिया, मैंने वहां भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, आप जरूर चेकआउट कीजिएगा। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना? यह बिहार बना है। किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए की नकद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी देने की घोषणा की? यह पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया? ओलंपिक में जो भी गोल्ड मेडल जीतेंगे उसको 8 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, साथ ही साथ डीएसपी की डायरेक्ट नौकरी दी जाएगी। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 हाल ही में किसे दिया गया? यांग शुआंग जी को यह दिया गया है। एशिया प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण कहाँ किया?
ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-1 का सफल परीक्षण किया है। भारत और किस देश ने मिलकर 2027 को कल्चर और टूरिज्म वर्ष डिक्लेयर किया है? इटली और भारत ने क्या किया? 2027 को कल्चर और टूरिज्म वर्ष डिक्लेयर किया है। यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर कौन बने हैं? मानव शाह जी ये यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय अमेरिकी गोल्फर बने हैं। किस फुटबॉल क्लब में 22 साल के लंबे इंतजार के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता? आर्सेनल ने 22 साल के बाद इंग्लिश प्रीमियर लीग 2026 का ये खिताब जीता है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल सप्लायर कौन सा देश है? इसका सही जवाब है वेनेजुला है। और पहला और सेकंड आपको हमेशा याद रहना चाहिए। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा बना है? यह हमारा प्यारा भारत देश बना है। किस राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च की है? हरियाणा राज्य सरकार ने श्रम मित्र ऐप लॉन्च की है। रंजीत कुमार दास को किस राज्य विधानसभा के अभी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? असम के राज्य विधानसभा के अध्यक्ष रंजीत कुमार दास को अभी चुना है। खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल 2026 से किस भारतीय को अभी सम्मानित किया गया? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खाद्य एवं कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया गया है। एबी क्रिएटिव अवार्ड 2026 में किस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? एबी क्रिएटिव अवार्ड 2026 में दैनिक जागरण इस हिंदी समाचार पत्र को पब्लिशर ऑफ द ईयर का सम्मान ये पुरस्कार मिला है। किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? अभिलाषा बराक जी को 2026 में संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को अब अनिवार्य कर दिया? ओडिशा गवर्नमेंट में सरकारी यूज के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का ये अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड में एक नया गैस भंडार खोजा है? ये राजस्थान में खोजा है। ऑयल इंडिया ने क्या किया? ऑयल इंडिया लिमिटेड में राजस्थान में एक दांडेवाला फील्ड में एक नया गैस भंडार खोजा है। किस राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में विकसित किया गया? हरियाणा राज्य का पहला नक्षत्र वाटिका सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य में विकसित किया गया है। 2026 को नाडा के अपील पैनल ने किस भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर 7 साल का अभी प्रतिबंध लगाया है? बनवीर सिंह यानी कि नाडा ने क्या किया? ये जो संगठन है वो क्या डोपिंग के लिए हमेशा फेमस है, तो ये क्या किया उन्होंने? भारतीय चक्का फेंक खिलाड़ी पर यह प्रतिबंध लगाई है बनवीर सिंह है। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए केंद्रीय सामाजिक और आधिकारिक मंत्री जी वीरेंद्र कुमार जी द्वारा अभी कौन सा एक नया मोबाइल ऐप लखनऊ में लॉन्च किया गया है? उसका नाम है जीवन। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तिरुवंचुरन राधाकृष्णन जी को केरल विधानसभा के 25वें ये अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? संयमित्रा ये लॉन्च किया गया पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। आईजीयू सदर्न इंडियन जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? विहान जिन ने आईजीयू सदर्न इंडिया जूनियर गोल्फ चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 2026 में जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली यानी कि एसआईएस बुलेटिन 2024 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? ये केरल राज्य में सबसे कम ये मृत्यु दर है। 24 मई 2026 को कहा मेट्रो मंडे की पहल शुरू गई है? दिल्ली में मेट्रो मंडे की ये पहल शुरू की गई है। किस भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ को 10.9 सेकंड में पूरी करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाई है? गुरविंदर सिंह जी ने बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए हमेशा याद रखेगा। भारत का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में बनाया जाएगा? ये कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। पहला कहाँ पे? गुजरात में हो। इसका जो दूसरा उसकी कैपेसिटी कितनी है? 80,000 है। मिशन वंदे मातरम के तहत बीएसएफ की पहली ऑल वुमन पर्वतारोहण टीम ने किस चोटी की अभी सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? उन्होंने क्या माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। राज्यसभा याचिका समिति का अध्यक्ष राघव चड्ढा जी को नियुक्त किया गया है। 2026 को लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी 300 मीटर किमी यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का क्या नाम है? ये सूर्यास्त्र नाम है। यह भारत का पहला स्वदेशी 300 किलोमीटर की यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम है सूर्यास्त्र। 25 मई 2026 को 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर 45 के बैरियर को तोड़ने वाला पहले भारतीय एथलीट कौन बने? ये विशाल टी के ये बने हैं, हमेशा याद रखेगा। किस राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए होल्डिंग सेंटर स्थापित करने का आदेश दिया है? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने अवैध प्रवासी के लिए होल्डिंग सेंटर ये स्थापित करने का ये ऑर्डर दिया है।
आधिकारिक रूप से अरबपति बनने वाले दूसरे दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर कौन बने हैं? ये लियोनेल मेसी बने हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति योजनाओं का वास्तविक समय निगरानी के लिए अभी हाल ही में कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? ये पीएम अजय ये नया पोर्टल लागू किया है। उन्होंने क्या किएंगे? अनुसूचित जाति जनजाति को जो भी योजना है उसके तरफ से उनकी क्या किए ऑनलाइन यानी कि रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। किस राज्य सरकार ने जल संरचनाओं के रिनोवेशन के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया है? ये राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या किया? जल संरचनाओं का रिनोवेशन के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 चालू किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा अम्मा दीदी बहिनी बस सेवा शुरू की है। ये उन्होंने सिक्किम में शुरू की है। 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? अभी नई दिल्ली में आयोजित की। और क्वाड में कितने मेंबर है? 4 मेंबर है। यूएसए है, जापान है और इंडिया है। और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया भी है, हमेशा याद रखेगा। किस टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण एक बाघिन की हाल ही में मौत हो गई है? देखिए ये कैनाइन डिस्टेंपर वायरस बहुत ही फेमस है। इससे क्या होता है? लायन की भी डेथ होती है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे हो गया था? ये कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में अभी हुआ था। किस देश के डॉक्टरों ने 3000 किलोमीटर की दूरी से हैदराबाद के एक मरीज का सफल रिमोट रोबोटिक सर्जरी की है? ये चाइना ने की है, हमेशा याद रखें। किस देश ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेशनिक मिसाइल अभी लॉन्च की है? ये रूस ने किया है। पहले ये सुपरसोनिक ऑर्सेनिक मिसाइल है, हमेशा याद रखें, और परमाणु कैपेबिलिटी भी है। आईपीएल में लगातार 4 सीजन में 600 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये विराट कोहली बने हैं। रांची में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों की शॉर्ट पुट स्पर्धा में समरजीत सिंह गिल ने कौन सा पदक जीता? ये उन्होंने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में शुरू किया गया। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी भंडारण प्रणाली। महान स्वतंत्र सेनानी वीर सावरकर जी की अभी कौन सी जयंती 28 मई 2026 को मनाई गई है? उनकी 143वीं उनकी जयंती थी। चलो बताओ कि आर्टिकल 143 में क्या है? 143 में क्या है? हमारे देश के प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को क्या कर सकते हैं? सलाह मशवरा कर सकते हैं। ये है 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है रोहित राजपाल जी को कॉमनवेल्थ गेम के लिए 2026 में भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है। कहा सभी प्रशासकीय स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो शुरू किया गया है? ये केरलम गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रशासकीय स्तरों पर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ये अहमदाबाद में किया जाएगा। अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियन 2026 का उद्घाटन किया जाएगा। भारत का पहला भूतापीय ऊर्जा प्रोजेक्ट लद्दाख में विकसित किया जा रहा है। भारत को पछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट ताइवान बना है। किस देश में भारतवंशी मां बेटे परवीन रानी और तुषार ने अलग अलग क्षेत्रीय परिषदों का अभी मेयर चुनाव जीता है? इसका सही जवाब है ये अभी ब्रिटेन के है। ब्रिटेन में उन्होंने क्या किया? ये भारतवंशी उन्होंने अलग अलग जगह पर ये क्या बने? क्षेत्रीय परिषदों के मेयर बने, परवीन रानी जी और तुषार ने। उल्लास पहल के तहत पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला भारत का 5वां राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है। आपको ये 5 राज्यों के नाम हमेशा याद रखना चाहिए। कहा महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन 30 मई 2026 को हुआ था? तेलंगाना में ये हुआ है। तेलंगाना में महिला नेतृत्व वाले सौर ऊर्जा संयंत्र का अभी उद्घाटन हुआ है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये केरल में भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया? भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन ये बेंगलुरु में क्या अभी आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में ऑपरेशनल डेटा सेंटर क्षमता के मामले में किस देश ने अभी दूसरा स्थान हासिल किया है? भारत ने दूसरा स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान पर कौन होगा? प्रथम स्थान एशिया में ये चीन प्रथम स्थान पर है। 12.6 बिलियन वर्ष पुरानी गैलेक्सी प्रोटोक्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? रोनाल्डो लेसराम जी ये 12.6 बिलियन वर्ष पुरानी गैलेक्सी प्रोटोक्लस्टर की खोज करने वाले भारतीय वैज्ञानिक है। 31 मई 2026 को भारत और अफ्रीका फोरम की शिखर बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 31 मई 2026 को भारत के नए नौसेना प्रमुख का पदभार किसने स्वीकार किया? ये कृष्णा स्वामीनाथन जी ने ये क्या किया था? नए पदभार का ये स्वीकार किया था। नए नौसेना प्रमुख का पदभार स्वीकार किया है। जय हिंद दोस्तों, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।